ऑलराइट, कम टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे डायग्राम दिया है ट्राइंगल का, आर पी एंड पी एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ट्राइंगल का नाम दिया है ट्राइंगल पी एस आर, जिसके अंदर एंगल एस 90 डिग्री है, पी 30 डिग्री है और एस आर का वैल्यू 6 है। हमें फाइंड क्या करना है, आर से पी का वैल्यू कितना आएगा और पी से एस कितना आएगा। ठीक है, तो आई स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। आई से इन ट्राइंगल पी एस आर एंगल पी प्लस एंगल एस प्लस एंगल आर कितना होगा? क्यों? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का एडिशन 180 होता है। तो ट्राइंगल में पी हो गया, एस हो गया, आर हो गया, ऐड करोगे तो 180 आएगा। पी का वैल्यू कितना था? 30, एस का और आर का पता नहीं है। 30 प्लस 90 कितना होगा? उधर जाएगा तो आई कैन जस्ट डायरेक्टली राइट डाउन कि आर का वैल्यू कितना आएगा? 60। इस ट्राइंगल में एक एंगल 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, एक 90 डिग्री, मतलब ट्राइंगल क्या हो गया? तो देयरफॉर ट्राइंगल पी एस आर इज अ 30 डिग्री 60 डिग्री। फाइन। 30 60 90 थ्योरम की प्रॉपर्टीज लिखी थी हमने। किसी भी ट्राइंगल में अगर ऐसा होगा तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, इजंट इट? तो यहाँ पे 30 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सा है? हाइपोटेन्यूज कौन है जो 90 डिग्री के सामने आएगा, मतलब पी आर। तो आई कैन राइट डाउन देयरफॉर साइड अपोजिट टू 30 डिग्री मींस एस आर विल बी हाफ ऑफ दिस वैल्यू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, रीजन क्यों आएगा? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। एस आर का वैल्यू है क्या? हाँ 6 दिया है ना, तो 6 इज 1/2 इंटू 1/2 है, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 6 इंटू 2 दैट विल गिव यू 12। पी आर का वैल्यू इज 12 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ दिया नहीं तो मैंने यूनिट लिख दिया। ओके, ये 6 आ गया, ये कितना है? सॉरी ये नहीं है, 12। या तो तुम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, इजंट इट? दो वैल्यूज हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, तीसरा फाइंड करना है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पीएस का वैल्यू आ जाएगा, जो तो तुमको फाइंड करना है। या फिर तुम साइड अपोजिट टू 60 डिग्री वाला भी अप्लाई कर सकते हो, इजंट इट? अगर साइड अपोजिट टू 60 डिग्री वाला अप्लाई करें ऑल्सो, 60 डिग्री कहां पे है? आर पे, तो उसके अपोजिट में कौन आएगा? तो पी एस इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज कौन है? पी से आर। रीजन साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। पी से आर कितना है? और वो दिया हुआ है, तो दिस इज दिया नहीं है, सॉरी हमने फाइंड किया है। तो ये वैल्यू हम तो आई विल मार्क इट एज 1। कहां से आया वैल्यू? फ्रॉम 1। इसको 2 के टेबल में कट कर सकते हैं, तो आ जाएगा 6 और √3 बचेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू भी सिंपल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाले में ये डायग्राम दिया है और बोला है फॉर फाइंडिंग एबीसी, वो ब्लैंक टाइप दिए हुए, तुमको सिर्फ फिल इन करना है। तो ए बी एंड बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो इन दिस केस ये ए बी और बी सी दोनों के वैल्यूज आपस में क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे तुम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन से ए बी। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। सॉरी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम के हिसाब से अगर एंगल्स सॉरी साइड्स इक्वल है तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ए बी के सामने का एंगल कौन सा आएगा? सी। बी सी के सामने का एंगल कौन आएगा? ए। तो मतलब सी और एंगल में एक 90 है, ये और ये इक्वल होंगे। तो आई कैन से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ए का वैल्यू 90 है, एंगल ए प्लस 90, अगेन सी का वैल्यू कितना है? लेकिन ए की जगह पे एंगल ए लिख देते हैं, इज 180 फ्रॉम 1। ठीक है, सी की वैल्यू इक्वल टू एंगल ए है ना, तो सी की जगह पे मैंने ए लिख दिया।
90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 टाइम्स एंगल ए इज 90, 180 में से 90 माइनस हुआ, 2 उधर गया तो डिवाइड हो गया, तो गेट एंगल ए का वैल्यू कितना आएगा, और जितना एंगल ए है उतना एंगल सी है, तो आई कैन से देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू, ये 45 है, ये 45 है और ये तो 90 दिया हुआ था, मतलब ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, तो आई कैन से देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज 45 45 90 ट्राइंगल। और ऐसे ट्राइंगल में जहां पे 45 45 90 डिग्री होता है, 45 डिग्री के सामने आने वाला साइड हाइपोटेनस का 1/√2 टाइम्स होता है, तो 45 डिग्री के सामने एक तो बीसी आ रहा है और यहाँ पे ए बी आ रहा है और वो दोनों इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू बी सी और दोनों के दोनों 1/√2 इंटू हाइपोटेनस की वैल्यू के बराबर होंगे। रीजन आएगा साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। ए से सी दिया हुआ है कितना दिया ना डायग्राम में √8, तो यह आ जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी इज 1/√2 इंटू √8। रूट में आपस में एक साथ लिया जा सकता है उनको, तो रूट में कट भी हो सकता है, तो 2 और 8 कट होगा तो रूट में 4 बचेगा, √4 का वैल्यू कितना होता है, सिंपल है, मैथ्स इज वेरी सिंपल, राइट डाउन। ओके, नाउ 6th एंड 8 दोनों मिलते जुलते से हैं, मतलब बेसिक ही है वो, उनमें कुछ इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पे 6th वाले में बोला है फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का नाम नहीं दिया, तो आई हैव टेकन एज एबीसीडी, यहाँ पे डायग्राम कि मेरा जो स्क्वायर उसने दिया हुआ है एबीसीडी हो गया, और एक डायगोनल बोला है तो मैंने ए से सी ले लिया कि ए से सी एक डायगोनल है जिसका वैल्यू कितना है 10। मुझे फाइंड करना है इसका साइड। अब तुमको पता है स्क्वायर के सब साइड इक्वली आते हैं, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सब साइड का टोटल, तो अगर मुझे एक साइड का वैल्यू आएगा बस उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो चारों साइड का टोटल हो जाएगा, ठीक है, और उसके लिए एक साइड तो है। सो यहाँ पे आई विल अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, जो ये तुमने लास्ट ईयर पैरेललोग्राम में सीखी थी, सॉरी इसमें क्वाड्रिलेटरल्स में सीखी थी, कि अगर स्क्वायर का तुम डायगोनल ड्रॉ करते हो तो डायगोनल एंगल को आधे आधे में बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर का पहली बात तो एंगल होता कितना है 90 डिग्री ना, यहाँ पे कितना होगा, वैसे तो सभी 90 होते हैं स्क्वायर के, ठीक है, बट डायगोनल क्या करेगा उसको एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये कितना कितना हो जाएगा, और ये भी, तो इधर 45 इधर 45 इधर 45 45 90, ठीक है। तो फॉर्मेट में लाना है इसको, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर और ये तुमको गिवन है, ठीक है। तो स्क्वायर में डायगोनल जो है एंगल्स को बाइसेक्ट करता है एट दी वर्टेक्स, तो आई कैन से एंगल बी ए सी और यहां पे एंगल ए सी बी, दोनों के दोनों कितने आएंगे 45 डिग्री। रीजन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट्स द एंगल एट वर्टेक्स, मींस कॉर्नर पे जो एंगल है उनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं क्वाड्रिलेटरल, सॉरी नॉट क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल ए बी सी इज अ 45 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि ये तो एक 90 था ही और ये दोनों 45 था। फाइन, डोंट राइट नाउ, एक्सप्रेशन के बीच में मत लिखा कर और थोड़ा स्पीड बढ़ा ले अपना लिखने का, पहली बार बोल रहा हूँ दोबारा बोलूंगा नहीं, एक्सप्रेशन के बीच में मत लिखना कभी। 45 45 90 ट्राइंगल है, सो इन दिस 45 45 90 ट्राइंगल का थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग जो साइड 45 डिग्री के सामने होती है, तो 45 डिग्री के सामने तो यहाँ पे ये साइड भी है ये साइड भी है, हमको तो कोई एक चाहिए था, मैं कोई भी एक ले मतलब ए बी ले लेता हूँ, ठीक है। तो आई कैन से देयरफॉर ए बी इज 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के जो सामने आता है वो हाइपोटेनस होता है, कौन है ए से सी। रीजन क्या आएगा, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। ए से बी का वैल्यू है क्या, नहीं, वो साइड तो फाइंड करनी थी ना हमें, तो ए से बी रिमेन्स एज इट इज। ए से सी का वैल्यू कितना है 10, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब तुम 10 को लेकिन √2 से डिवाइड कैसे करोगे, पॉसिबल नहीं है। तो तुम एक काम कर सकते हो,
1/√2 इंटू √2/√2 और बाजू में 10। क्या किया मैंने, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये तुमने 9th में सीखा, अलजेब्रा में रैशनलाइजेशन बोलते हैं इसको। नीचे √2 और √2 मल्टीप्लाई कर √4, मतलब कितना होगा 2। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 √2/2, इसको कट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5√2। ये क्या हुआ, एक साइड का वैल्यू हो गया। तुमको और क्या करना है, तो पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, तो साइड का वैल्यू आ गया 5√2। नीचे लिखो पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, मतलब 4 इंटू 5√2 विच विल गिव यू 20√2। ठीक है, ओके। नाउ एक क्वेश्चन, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर। तो ये रहा ABCD, एक रेक्टेंगल है, उसकी है ब्रेथ दिया है। तो लेंथ का वैल्यू 35 है, ब्रेथ का 12 है, मुझे डायगोनल का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं A से C है डायगोनल, ये माना से A से B इज 12 सेंटीमीटर एंड B से C इज, ये हो गया ब्रेथ जो कि दिया है तुमको 12 और 35। ट्राई से ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल ABCD कौन से टाइप का है, इज अ रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि वो रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, मतलब ये एंगल भी कितना होगा, तो आई कैन से देयरफॉर एंगल ABC इज 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, क्योंकि सारे एंगल 90 होते हैं और ये भी एक रेक्टेंगल का एंगल है, मतलब ये भी कितना होगा 90 डिग्री। अब मैं अगर ट्राइंगल ABC कंसिडर करूं, नाउ इन ट्राइंगल ABC अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, AC का स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये 90 डिग्री हुआ ना बाय दिस, तो 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर को इक्वल होता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो रीजन आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। A से C कितना है पता नहीं, वो तो फाइंड करना है ना, A से C तो हमारा डायगोनल है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू A से B कितना है 12, so this will become 12 का स्क्वायर, B से C कितना है 35, so this is 35 का स्क्वायर करो, देन ऐड इट, ऐड करने के बाद टेकिंग स्क्वायर रूट, फैक्टर्स निकल जाए तो वेल एंड गुड, वरना डायरेक्टली किसी का स्क्वायर रूट आ जाए तो एज इट इज लिख देना। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, द डायग्राम इज गिवन एंड इसमें बोला है DFE इज 90 डिग्री, FG इज परपेंडिकुलर टू ED, GD का वैल्यू 8 दिया है, FG का 12 दिया है, और ये तीन चीजें फाइंड करने बोली है। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है, और 90 डिग्री से जब तुम सामने वाली साइड पे 90 डिग्री बनाते हो, मतलब 90 डिग्री वाली साइड से एल्टीट्यूड बना है किस पे, हाइपोटेन्यूज पे, तो हमने देखा था कि ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, उसका वैल्यू और इसके स्क्वायर का वैल्यू इक्वल होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो आई विल अप्लाई दैट, क्योंकि मुझे पहले तो E से G फाइंड करना है जो कि वो पार्ट उसमें आएगा। तो आई विल से इन ट्राइंगल DFE, यहां पे उसने बोला है एंगल DFE इज 90 डिग्री। दूसरा चीज F से G जो है वो परपेंडिकुलर है E से D को, और ये दोनों के दोनों ही गिवन है। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से जो परपेंडिकुलर बन रहा है उसका स्क्वायर जो दो पार्ट वो बनाएगा उनके मल्टीप्लीकेशन को इक्वल आता है। तो आई कैन से देयरफॉर G से F का स्क्वायर दो पार्ट का मल्टीप्लीकेशन आएगा, E से G, G से D, रीजन बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। पूरा लिखने का ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं। G से F कितना है 12, सो दिस इज 12 का स्क्वायर, E से G कितना है वो तो पता नहीं, वही तो फाइंड करना है पहली चीज, और G से D कितना है 8, 12 का स्क्वायर कितना होगा, और 8 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, सो विल गेट 144 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू E टू G। इसको कैंसिल आउट करो, कितना आएगा, E से G इज 80,
ठीक है। ऑल्सो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, दूसरा क्या फाइंड करना है, एफ से डी। एफ से डी मतलब ये, तो इस ट्राइंगल में अगर इस तरफ 90 डिग्री है तो इस तरफ भी कितना होगा, स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है ना। तो ऐसे इन ट्राइंगल डीजीएफ, डीएफ का स्क्वायर इज जीडी स्क्वायर प्लस जीएफ का स्क्वायर, डीएफ स्क्वायर प्लस जीडी स्क्वायर प्लस जी से एफ का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। डी से एफ का वैल्यू कितना है नहीं पता, वो एफ से डी लिखा है उन्होंने, हमने डी से एफ लिख दिया है। इफ यू वांट यू कैन जस्ट राइट इट इज एफ से डी। जी से डी कितना है 8, सो दिस इज 8 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने जी से एफ लिखा है, उसने एफ से जी दिया है, एक ही बात है। इफ यू वांट यू कैन जस्ट राइट दिस आल्सो एफ से जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे। 8 का स्क्वायर इज 64, 12 का इज 144, so this is 64 plus 144, that will give you कितना 208, taking square root 208, फैक्टर्स निकालो एंड देन यू विल गेट योर आंसर जो, ठीक है। तो उससे सेकंड वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट ई से एफ फाइंड करना है, ये रहा। अब इस ट्राइंगल की अगर बात करें, ये साइड मेरे पास है, ये साइड का वैल्यू आ चुका है और ये है, तो इस पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बट इन ट्राइंगल ई जी एफ 90 डिग्री के सामने जो आएगा ई से एफ आता है, तो ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो पार्ट, ई से जी दूसरा एफ से जी, तो ई से जी का स्क्वायर प्लस एफ से जी का स्क्वायर, रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। ई से एफ तो खैर हमें फाइंड करना है, तो उसका वैल्यू तो नहीं है हमारे पास। ई से जी का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था, मार्क दैट इज इक्वेशन 1, तो आ जाएगा 18 का स्क्वायर। एफ से जी तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, तो आ गया 12 का स्क्वायर। ये वैल्यू कहां से आया, फ्रॉम 1 एंड गिवन 2 मार्क कहां किए। ई से एफ स्क्वायर इज 18 का स्क्वायर निकालो, 144 का, सॉरी 12 का तो 144 हो जाएगा, फिर उनको ऐड करके टेकिंग स्क्वायर रूट, फैक्टर आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जितना आता है उतना करके उसको स्टॉप करो, ठीक है। ऑलराइट, 9th क्वेश्चन, in the figure M is midpoint of QR and angle PRQ is 90 degree, we have to prove that PQ square is 4 times PM square minus 3 times PR square. So this is the diagram। यहाँ पे बोला है M जो है मिड पॉइंट है, एंड सिंबल से भी दिखाया कि यहाँ का डिस्टेंस को इक्वल है, मतलब ऑब्वियसली वो मिड पॉइंट है, एंड यहाँ पे 90 डिग्री है। सो वी आर सपोज टू प्रूव दैट PQ का स्क्वायर इज 4 टाइम्स PM स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 3 टाइम्स PR का स्क्वायर। सो व्हाट आई विल डू इज कि जब 90 डिग्री होता है तो उस पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए ना साइड्स का। PQ एक साइड है, P से M भी एक साइड है, P से R भी एक साइड है, मतलब साइड्स का स्क्वायर चाहिए, वो कहां पे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम में। तो ऐसे इन ट्राइंगल PRM, ये वाला 90 डिग्री है एंगल, ठीक है ना, क्योंकि PRQ 90 बोला है, मतलब M तक भी 90 ही होगा, तो आई कैन से देयरफॉर एंगल PRM इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल में ब्लू लाइन के इस तरफ PM का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर, ठीक है, रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब मुझे जो प्रूफ करना है उसमें मुझे P से M का वैल्यू चाहिए, P से R भी चाहिए, बट R से M नहीं चाहिए, तो मैं इनको एक तरफ ले लेता हूं, RM को उस तरफ छोड़ देते हैं। तो आ जाएगा PM का स्क्वायर, PR का स्क्वायर इज RM का स्क्वायर, उसको रिवर्स में लिख सकते हैं, सो इट विल बिकम RM का स्क्वायर इज PM स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वेशन 1, ठीक है। बस इसको उल्टा लिख दिया, यहां से वहां नहीं किया, बस रिवर्स में लिखा है। नाउ
मुझे चाहिए पी क्यू का स्क्वायर, मीन्स बड़े वाले में आएगा पी क्यू का स्क्वायर, तो इजंट इट। ऑल्सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है, तो क्वेश्चन में उसने बोला है कि पी क्यू आर 90 डिग्री है, तो मतलब उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। देयरफॉर ये वाला ब्लू लाइन अब कंसिडर नहीं होगा, तो 90 डिग्री के सामने है पी क्यू, तो उसका स्क्वायर, इसका और इसके स्क्वायर का एडिशन क्या आएगा, तो आएगा पी एम का सॉरी पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अगेन रीजन इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। आर क्यू जो है खुद दो पार्ट से बन रहा है, आर से एम और एम से क्यू, तो मैं उसकी जगह पे वो वैल्यू लिख देता हूं। सो दिस विल बिकम पी क्यू का स्क्वायर इज पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम प्लस एम क्यू। ठीक है, क्यू इसका स्क्वायर भी है, आर एम और क्यू सेम लाइन पे आते हैं, इसके लिए तुम पूरे पार्ट को कंसिडर कर रहे हो, उस पूरे पार्ट को तुम ये प्लस ये ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। अच्छा, यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे क्यू है, अप्लाई तो बराबर किया, बस उधर को लिख दिया। ट्राइंगल का नाम तो कैसे भी चलता है, उसमें जरूरी नहीं है, सिर्फ एंगल के टाइम पे 90। अगर मैं ट्राइंगल ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं आएगा तो वही ना, सिर्फ एंगल के लिए होता है। एनीवे बाकी का ठीक है, बस वो क्यू और आर उल्टा लिख दिया। सो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी आर एम और एम क्यू, वो दोनों को ऐड करके आर क्यू बन रहा था, तो मैंने उसकी जगह पे प्लस लिख दिया। पर उसने बोला एम क्या है, तो जितना एम क्यू का वैल्यू आएगा उतना ही आर एम का वैल्यू आएगा, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो मैं इसको 2 टाइम्स आर एम लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों सेम ही तो है। तो आई जस्ट राइट डाउन पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज आर एम प्लस आर एम का होल स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, सिंस आर से एम और एम से क्यू इक्वल है, एम मिड पॉइंट बोला है मतलब वो इक्वल है ना, तो मैंने क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इस एम क्यू की जगह पे भी आर एम लिख दिया। वो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स आर एम, तो आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर एम का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 4 हो जाएगा। यू विल गेट पी आर का स्क्वायर इज 4 टाइम्स आर एम का स्क्वायर। अब ये आर से एम का जो वैल्यू है वो तो हमने ऑलरेडी इक्वेशन में बोला था ना कितना है आर एम के स्क्वायर का, तो उसकी जगह पे उसका वैल्यू लिख सकते हैं। सो दिस इज पी आर का स्क्वायर प्लस 4 और ब्रैकेट में पी एम स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देते ब्रैकेट के, पी आर का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पी आर स्क्वायर। यहाँ पे एक बार पी आर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे माइनस 4 टाइम्स, तो दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, लाइक टर्म्स आपस में प्लस माइनस होते हैं। सो ये आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर पहले बचेगा लेफ्ट साइड में इक्वल टू, ये इसमें माइनस हो जाएगा तो पहले 4 पी एम स्क्वायर बचेगा, 4 टाइम्स पी एम का स्क्वायर माइनस ये और ये माइनस होगा, दैट विल गिव यू 3 टाइम्स पी आर का स्क्वायर। कोई प्रूफ करना था, हो गया ना, टिक टिक टिक, सिंपल है, वेरी सिंपल।